प्यार दिलाने के लिए तो ये गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही है। मैं क्या कहती, हाँ तूने ऐसा प्रॉमिस किया ही क्यों? मैं कहा बिकॉज वो उससे बहुत प्यार करती है। मैंने उन्हें उसके लिए तड़पते देखा है, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, तो दैट्स व्हाई मैंने हाँ कर दी। अभी सारिका उसे टपली मारती है, डम्बो। मन करता है अपने ही प्यार का हाथ दूसरे के हाथ में देना। तो मेघा कहती है जस्ट बिकॉज उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बट अब मैं उन्हें हर्ट होते नहीं देख सकती। सारिका कहती तो तेरा क्या? तू जो रोज़ रोज़ हर्ट होती है उसे किसी और के साथ, उसका क्या? आई मीन लुक एट योर फेस, योर सेल्फ, क्या हालत बना ली है खुद की, उसका क्या? तो अपने चेहरे के दर्द को तो इस फेक स्माइल से हटा सकती है, बट इन आँखों का क्या, इससे ये आंसू निकल रहे हैं। मैं क्या कहती, क्या करूं? फेस के दर्द को तो छुपा सकती हूँ स्माइल से, मगर ये दिल का दर्द, ये साला कमबख्त आंसू बन के निकल ही आता है। आई मीन उनको उनकी मोहब्बत मिल जाएगी तो ये दर्द भी कम हो जाएगा। सारिका मेघा को देखती है, अपने हाथ जोड़ लेती है, माते तू धन्य है तू, कहाँ है तेरे पैर, तेरे चरण कहाँ है? सारिका मेघा के पैरों पे झुकने लगती है। मेघा भी स्माइल करती कहती तथास्तु बच्चा, तथास्तु। सारिका उठती है, फिर उसे टपली करती है, कहती इडियट। मैं मानती हूँ मोहब्बत में सामने वाले की खुशी इम्पोर्टेंट होती है, हमारे पार्टनर की खुशी इम्पोर्टेंट होती है, बट कभी कभी सेल्फिश भी होना पड़ता है खुद के लिए। और मोहब्बत कभी ऐसे नहीं मिलती, कभी कभी उसे छीनना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। मेघा सारिका को देखती है। मेघा कहती तो तू प्यार की परिभाषा ही नहीं समझी सारिका। प्यार में छीनना या हासिल करना नहीं होता है। प्यार में तो अपने पार्टनर की खुशी इम्पोर्टेंट होती है, और उनकी खुशी, उनका प्यार देना है, और मेरी खुशी उनके फेस पे खुशी लाना है। दैट्स व्हाई मैंने हाँ कर दी। सारिका फिर मेघा को समझाती है, बट मेघा वो इनकार ही कर देती है। मेघा भी अपनी जगह पे सही थी और सारिका भी अपनी जगह पे सही थी। आप लोगों को क्या लगती है, मेघा जो कह रही है वो सही है या जो सारिका कह रही है वो सही है? अब मानना है कि हाँ प्यार में थोड़ा सेल्फिश होना कोई गलत बात नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से सारिका सही है। अब आप लोग क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा मुझसे। तो सारिका बार बार मेघा को कह रही थी, बट मेघा मना कर रही थी। मैं सारिका कहती यार एटलीस्ट एक बार तू कह तो। आई मीन तू अगर तू मदद करना ही चाहती है तो एज ए फ्रेंड कर, एटलीस्ट तू फ्रेंड बन के कर, तो तुझे तकलीफ़ कम होगी। मेरी बहन समझ मैं जो कह रही हूँ। मेघा सारिका की तरफ देखती है, हमें से रिलाती है, और देन मेघा सारिका दोनों ही कैबिन में आ जाते हैं। आई मीन सारिका वो कैबिन में तो थी, वो अपने कैबिन से बाहर निकल के थी, वो एक डेस्क की तरफ देखती है जो कि कॉर्नर में थी, वो खाली पड़ी थी, और वहाँ पे जो और भी उसके कुलीग एम्प्लॉय थे वो अपना अपना काम कर रहे थे। अभी वो एक एम्प्लॉय के पास जाती है और उससे जाके पूछती है ये बिहान नहीं आ रहा ऑफिस? मुझे कई दिन हो गए हैं, मैंने देखा है बिहान नहीं आ रहा है। वो कुलीग भी कहती मैम बिहान सर पिछले एक हफ्ते से आई मीन न्यू ईयर पार्टी के बाद से नहीं आए हैं। आई थिंक वो छुट्टी पे हैं, या फिर बॉस ने उन्हें फायर कर दिया हो। आई मीन उन्होंने जो आपके साथ किया था, आई मीन उन्होंने आपकी ड्रिंक को स्पाई किया था, दैट्स व्हाई फायर कर दिया हो। आई डोंट नो मैम,
सारिका भी हाँ करती है और कुछ सोचती है। फिर वो बॉस के कैबिन में जाती है, बट वहाँ पे अमित था ही नहीं। तो वो मीटिंग रूम में चली जाती है। मेघा भी उसके साथ थी। तो सारिका मेघा का हाथ पकड़ती है, कहती मेघा बता दे, तुझसे और गर्लफ्रेंड होने का नाटक नहीं होगा, जाके बोल दे। मेघा सारिका के इतने समझाने पर मेघा आई थिंक यू आर राइट, मुझे बोल देना चाहिए। सारिका भी हाँ करती है और ये दोनों ही सारिका मेघा मीटिंग रूम में जाते हैं, बट वहाँ कोई भी नहीं था, जस्ट बिकॉज ये तीनों ही वहाँ से निकल चुके थे। सारिका अपने कैबिन पे अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है। मेघा उसे पलट के देखती है, गुस्सा थी, लेकिन तू क्यों गुस्सा थी हाँ चीज़ पे। सारिका मेघा को देखती है, जस्ट बिकॉज उस लड़की के लिए। तूने देखा नहीं वो कैसे ईशानी उनसे चिपक रही है, मुझे नहीं अच्छा लगता। मेघा हंसती है, तू ना तेरा कुछ नहीं हो सकता यार, चीज़ तुझे कितना लाइक करते हैं और तू ना उन्हें लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। सारिका भी हाँ में सर हिलाती है, हाँ बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता उनके पास भी कोई आए या वो मेरे सिवा किसी को देखे। क्या करूँ, ये दिल है ना कि मेरा नहीं, इसमें इस दिल का कसूर है। इससे अच्छा नहीं लगता उनके कोई भी पास आए, कोई भी करीब आए। मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ, वो बस मुझे देखें और किसी को नहीं। तो मेघा हंसती है, सच में बहन तो पागल हो गई है। तुझे पता तू भी उनसे बहुत प्यार करने लगी है, मुझ वाला लव है तेरा तुम दोनों का। मेघा कहती सोचा है चीज़ को कैसे प्रपोज करेगी, आई मीन कब बताएगी, कब प्रपोज करेगी। सारिका स्माइल करती है, बहुत जल्द, आई थिंक आज ही। मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं भी उन्हें अच्छा फील कराऊँ, स्पेशल फील कराऊँ। अभी तक नहीं बोला। मेघा सारिका को देखती है, तो तू ऐसा क्या करने वाली है। सारिका मेघा को तिरछी नज़रों से देखती है, वेट एंड वॉच। मेघा भी हाँ कर देती है, दोनों ही अपना काम करने लगती हैं। मेघा भी आज सारिका के ही कैबिन में बैठ के अपना काम कर रही थी। तो मेघा पूछती है, ऑल द अदर हैंड तीनों ऑफिस आ जाते हैं। नेहा, अवंतिका, ईशानी अपने वो कहती वाह यार, मैं उस पल को इमेजिन करके आई मीन मैं इमेजिन ही कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब तू चीज़ को बताएगी तो वो कितने खुश हो जाएंगे, वो कितना खुश होगी। काश मुझे भी कोई मेघा उसके फेस पे उदासी सी छा जाती है। सारिका उसे हक करती है, कहती रिलैक्स, रिलैक्स, तुझे भी बहुत जल्द कोई प्रपोज करेगा, आई एम श्योर। मेघा कहती देखते हैं। सारिका भी यहाँ कर लेती है, दोनों ही हंसने लगती हैं। और इधर अवंतिका, ईशानी, नेहा तीनों ही बात कर रहे थे। अमित भी साथ में था। ईशानी वो नेहा से कहती है, सॉरी नेहा यार, मुझे कल वापस जाना है। अब नेहा कहती व्हाट, क्या, लेकिन तूने तो। ईशानी कहती मैं बस यही तुझे यहाँ बताने आई थी, मैं कल वापस जा रही हूँ। सॉरी यार, जस्ट बिकॉज मैं तेरा और साथ नहीं दे सकती इस नाटक में। नेहा कहती फिर उस मिशन का क्या होगा। वही ईशानी स्माइल करती है, कहती मेघा है तो बाय द वे मैं तो उस मिशन में तेरा साथ दे ही नहीं देती, तेरा तो साथ शुरू से मेघा ही दे रही है, जस्ट बिकॉज वो तेरी गर्लफ्रेंड है और वो ही तेरे लिए परफेक्ट है। कहती व्हाट, क्या। ईशानी कहती आई मीन वो तेरी गर्लफ्रेंड होने का अच्छे से नाटक कर लेती है, और देख मुझसे नहीं ये होगा, ये ले अपने पैसे, अब मैं चलती हूँ। ईशानी नेहा से मिलती है।
अवंतिका से मिलती है। उसे हक करती है। तभी अवंतिका कहती है यार आज की पार्टी तो अटेंड कर। ईशानी कहती है हाँ वो तो मैं करूँगी, वो तो तुझसे मैं लेके रहूँगी, बिकॉज तूने मेरे लिए इतनी अच्छी भाभी जो चुनी है। वो तो ट्रीट में लेनी बनती भी है। अवंतिका कहती हाँ तो फिर ठीक है, मिलते हैं शाम को। ईशानी वहाँ से चली जाती है। इधर अवंतिका नेहा दोनों ही सारिका के केबिन पर आ जाते हैं, जहाँ सारिका मेघा दोनों ही बैठे बातें कर रहे थे। अवंतिका सारिका के पास आती है। सारिका वो अवंतिका को अभी भी घूर के देख रही थी। अवंतिका अपनी नज़रों से उसे जस्ट रिलैक्स विल को। नेहा अवंतिका के पास आती है, उसे धीरे से कहती है तेरा ऊपर जाने का टिकट कटने वाला है बेटा। अवंतिका भी कहती है लग तो ऐसे ही रहा है। तभी नेहा कहती भाभी वो गई। नेहा मेघा दोनों ही कैबिन से चले जाते हैं। तो सारिका अवंतिका को देखती है, आपको मुझसे कोई काम था? अवंतिका स्माइल करती है, सारिका के पास जाती है और वो कहती है सारिका हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका कंसाइनमेंट पूरा हो चुका। कंसाइनमेंट पूरा भी हो चुका है, डिलीवर भी हो चुका है। आज ही हमें तुम्हारी वजह से एक न्यू बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। दैट्स व्हाई नेहा के मेंशन में एक छोटी सी पार्टी है ऑर्गेनाइज की गई है तुम्हारे लिए। तो सारिका कहती हाँ मैं आ जाऊँगी, और वो फिर अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है। अवंतिका सारिका को ही देख रही थी। तो सारिका कहती अब ये और भी काम है। अवंतिका सारिका को देखती है और नामे से लाती है, अपने कैबिन पे चली जाती है। सारिका स्माइल करती है और अवंतिका को जाते हुए देख रही थी। सॉरी फॉर दिस बिहेव, जस्ट बिकॉज मैंने आपके साथ रूड बिहेव किया, बिकॉज आज मुझे आपको सरप्राइज़ देना है। जस्ट बिकॉज आज की पार्टी में मैं आपको प्रपोज़ करूँगी, मैं प्रपोज़ करने वाली हूँ। आज की नाइट हम दोनों के लिए स्पेशल होगी। मैं उसे इतना स्पेशल बना दूँगी कि आप हमेशा याद रखेंगी। आई लव यू, आई रियली लव यू मिस पाकड़ बिल्ली एनाकोंडा। सारिका स्माइल करती है, अपनी चेयर पर बैठ जाती है, अपना काम करने लगती है। जस्ट बिकॉज काम फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई वो अपना काम करने लगती है। ऑल द अदर हैंड सारिका अपने कैबिन में आती है, अपनी चेयर पर बैठ जाती है, लैपटॉप पे काम करने लगती है। बट का मन ही नहीं लग रहा था काम में, जस्ट बिकॉज उसे बार बार सारिका का वो रूड फेस याद आ रहा था। अवंतिका अपने चेयर पे पीछे बैठती है, देन खड़ी हो जाती है। वो अपने कैबिन में इधर से उधर घूमने लगती है एंड वो अपने फिंगर के जो आ रही थी मैंने इतनी बड़ी क्यों गुड न्यूज़ दी, पार्टी रखी ना इनके लिए और कोई फर्क ही नहीं, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। मैं तो ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ पार्टी के लिए, और वो जंगली बिल्ली इसको तो कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं। क्या हुआ भगवान जी, कहीं मेरी चामनेस तो नहीं ख़त्म हो गई। और अवंतिका अपना जो कैबिन था उसमें उसने छोटा सा वॉशरूम बनवाया था, उसमें जाती है, मिरर में खुद को देखने लगती है और वो फेस घुमा के देख रही थी, टर्न करके देख रही थी। सोचती है क्या हुआ यार, मेरे प्यार का जादू इस पर ख़त्म तो नहीं हो गया? देखो मैं मोटी लगने लगी हूँ, मैं हॉट नहीं दिखती, सेक्सी नहीं दिखती। और वो खुद को देख रही थी ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद ही इतना सा फेस पर वो उदास सी हो जाती है। बार बार खुद को देख रही थी मिरर में। लगता है मेरी चार्मनेस ख़त्म हो रही है, मेरा प्यार का जादू ख़त्म हो रहा है। अवंतिका तुझे कुछ करना होगा, तुझे कुछ करना होगा। अवंतिका खुद को मिरर में देखती है, वो अपने नेल्स चबा रही थी, ये क्या कर रही हूँ। वो अपने कैबिन में आती है, कुछ तो करना होगा वरना ये जंगली बिल्ली तो मुझे देखेगी भी नहीं। क्या करूँ। नेहा मैं आते हैं, नेहा को कॉल करती है।
हमें नेहा को अपने कैबिन में बुला दिया। नेहा कैबिन में आती है। अवंतिका इतना सा फेस बना के बैठी हुई थी। नेहा उसे देखती है, क्या हुआ ब्रो? तो अवंतिका बताती है, अवंतिका बेचारा सा फेस बना के कहती, तेरी भाभी पे मेरे प्यार का जादू ख़त्म हो गया। अभी मेरी चामनेस ख़त्म हो गई है उस पर। नेहा हंसती है, कहती ब्रो तेरा जादू चला ही कब था? तेरी चामनेस भाभी पे चली होती तो वो तुझे प्रपोज ना कर देती अब तक। अवंतिका कहती दिस इज़ नॉट फेयर। वो नेहा को घूर के देखती है। तो नेहा कहती हाँ तो फिर जा, स्पा जा, कुछ फेशियल वेशियल करा, मेडिक्योर पेडिक्योर करा, फिर देख भाभी का जादू, फिर देख तेरा जादू भाभी पे कैसे चलता है। अवंतिका कहती गुड आइडिया। अवंतिका जाने लगती है। तो नेहा कहती ओ हवा भाई, तू पार्टी में पहने की क्या सोचा है? अवंतिका कहती उप्स, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो नेहा उसके पास आती है, कहती एग्जैक्टली, जा पहले भाभी को और खुद शॉपिंग कर, एंड देन मैं सैलून का अपॉइंटमेंट ले देती हूँ, और देन हम दोनों वहाँ जाते हैं, सैलून जाते हैं। तो अवंतिका भी हाँ कर देती है और वो सारिका के कैबिन में आ जाती है। नेहा इधर अपनी वो मेघा की डेस्क पे जाती है। नेहा मेघा से कहती है चलो। मेघा अपना काम कर रही थी। नेहा उसके यहाँ से वो फाइल लेके रख देती है, कहती चलो। मेघा उससे पूछती है कहाँ? नेहा कहती है शॉपिंग, बिकॉज आज नाइट पार्टी है अवंतिका के मेंशन में। मेघा कुछ कहने वाली थी, वो मना करने वाली थी, बट नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी कार में आके बैठाल देती है। अपनी कार का डोर ओपन करती है और उसमें मेघा को बैठाल देती है। इधर अवंतिका वो सारिका के केबिन पे जाती है। सारिका आज पार्टी है तो चलो हम कपड़े लेते हैं पार्टी के लिए। उसको कहती वाई, मेरे पास कपड़े हैं। ये अवंतिका कहती हाँ आई नो, बट ये पार्टी आपके लिए है, जस्ट बिकॉज इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें तुम्हारी वजह से मिला है, तुम्हारे लिए पार्टी तो बनती है। तो एज ए चीफ गेस्ट को स्पेशल दिखना है, इस बार आपको शॉपिंग पे तो चलना ही होगा, एंड ये पार्टी का सारा अरेंजमेंट आपको एंड और मेघा जी आपको हैंडल करना है, और आप दोनों का साथ हमारी नेहा जी देंगी, है ना नेहा? अवंतिका नेहा की तरफ देखती है, आई ब्लिंक करती है। बोन आंखों से ही कहती है देख मना ले, अभी भी मौका है, तुझे मैं उसे मनाने का मौका दे रही हूँ। नेहा वो तो बहुत खुश हो जाती है, मैं भी इस मौके का जाने नहीं दूँगी, पूरा फ़ायदा उठाऊँगी। इधर नेहा वो अपने सर पे हाथ मारती है, इस इडियट को मैंने क्या कहने के लिए भेजा था और ये क्या कह रही है। सच में भाभी जी इसे बगड़ बिल्ली सही कहती है। ट्यूबलाइट। नेहा गुस्से से अवंतिका को घूर रही थी। अवंतिका कहती है चले, अब किसी के पास ऑप्शन तो ना करने का था ही नहीं, तो सभी हाँ कर देते हैं और सभी आके कार में बैठ जाते हैं। नेहा कार ड्राइव करने लगती है और थोड़ी देर में ये लोग मॉल पहुंच जाते हैं, जहाँ पे नेहा कार पार्क करती है। वो भी मॉल में आ जाती है मेघा के साथ, और ये लोग अपने कपड़े खरीदने लगते हैं। सारिका मेघा वो भी कपड़ों की स्टॉल की तरफ चले जाते हैं। काफ़ी देर तक ये लोग कपड़े खरीद देख रहे थे, बट मेघा और सारिका दोनों को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। सारिका एक ड्रेस देखती बट उसे वो नहीं पसंद आती, फिर दूसरी देखती, तीसरी, ऐसे करके उसने बहुत सी ड्रेसेस देख ली थी, बट सारिका को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और अवंतिका वो दोनों बस इन्हें ही देख रहे थे।
और काफ़ी टायर्ड हो गए थे जस्ट बिकॉज सारिका को ड्रेसेस देखने में अप्रॉक्स 2 घंटे हो गए थे और उसे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। ये देख के अवंतिका सारिका के पास जाती है एंड देन सारिका वो अवंतिका को देखती है और इतना सा फेस बनाती, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। ये अवंतिका की नज़र एक ड्रेस पे जाती है और वो उसमें सारिका को इमेजिन करती है। उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और सारिका से कहती वेट, और वो ड्रेस लाके सारिका को देती है, जिसे देख के सारिका की फेस पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। अवंतिका कहती गो हैड ट्राई। सारिका वो ड्रेस लेती है, वो चेंजिंग रूम में चली जाती है। चेंजिंग रूम में जाती है, उस ड्रेस को पहनती है। बट अब ड्रेस खरीदी है तो कुछ तो होगा। तो होता ये है, सारिका उस ड्रेस को पहन रही थी बट उसमें बैक में स्टेप थी जो लगानी होती हैं, स्टिचिंग करनी होती थी। वो सारिका का हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा था वो कर पाए। और इधर अवंतिका वो चेंजिंग रूम के बाहर ही खड़ी थी एंड मेघा भी उसके साथ थी। तभी मेघा की नज़र एक ड्रेस पे जाती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है और वो ड्रेस देखती है। वो ड्रेस एक्चुअली 3 पीस सूट था जो नेहा के लिए उसे बहुत पसंद आती है। तो वो ड्रेस वो सूट लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। और इधर सारिका चेंजिंग रूम का डोर ओपन करती है, मेघा को आवाज़ लगाती है बट वहाँ से मेघा जा चुकी थी। तो वहाँ पे थी अवंतिका अंदर जाती है। चेंजिंग रूम का डोर ओपन होता है तो सारिका कहती है मेघा यार मेरी हेल्प कर दे ये स्टेप लगाने में। और सारिका का फेस वो नीचे था। वो मिरर के सामने तो खड़ी थी बट उसका फेस नीचे के लिए था जस्ट बिकॉज वो अपनी ड्रेस देख रही थी आगे से। और इधर मेघा नहीं, अवंतिका वो चेंजिंग रूम में आती है। वो सारिका को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है बिकॉज सारिका की जो स्किन थी वो वाइट थी। वाइट इस बिकॉज सारिका की वाइटेस्ट स्किन थी और जो उसने ड्रेस पहनी थी उसमें सारिका और भी प्रिटी लग रही थी बिकॉज उस ड्रेस का कलर वाइट था जिसमें सारिका बहुत ही प्रिटी एंड हार्ड लग रही थी। अवंतिका बस उसे देखती ही रह जाती है। उसमें सारिका बहुत खिल रही थी। अवंतिका की नज़र बस सारिका पे ही जाके टिक जाती है। सारिका कहती मेघा यार जल्दी करना। अवंतिका करती है और वो सारिका के पास जाती है और उसकी स्टेप वह लगाने लगती है। और जैसे ही वो स्टेप लगाती है तो अवंतिका का हाथ सारिका की बैक पे टच होता है। तो सारिका की बॉडी में एक सेंसेशन सा होता है और उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं जस्ट बिकॉज हमारा पार्टनर जब भी टच करता है हमें पता चल जाता है, हमें फील हो जाता है। दैट्स व्हाई सारिका को भी फील हो जाता है और उसकी बॉडी में सेंसेशन सा होता है। सारिका समझ जाती है उस टच से उसके पीछे कौन है। और देन सारिका अपनी नज़रें ऊपर करती है, सामने मिरर पर देखती है। वो पीछे अवंतिका थी और वो सारिका को देख रही थी, घूर रही थी, उसकी बैक को घूर रही थी और उसकी बैक पे अपने हाथ घुमा रही थी। इससे सारिका की जो धड़कनें थी वो और भी तेज़ हो रही थी। उसकी बॉडी में गुज़बम्स से आ रहे थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं
और अवंतिका के बस टच से ही सारिका की हालत ख़राब हो रही थी। देन अवंतिका सारिका को घुमाती है, मिनर से लगा देती है। अब जो सारिका की नीचे की स्टेप थी वो तो 2 लग चुकी थी, बट बाकी स्टेप अभी भी ओपन थी। तो उसकी आधी जो ड्रेस थी वो ओपन थी। और सारिका की हाइट और अवंतिका की हाइट सेम थी। सारिका और अवंतिका दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। आई मीन इन दोनों की नज़रें टकरा जाती हैं। दोनों ही एक दूसरे की नज़रों में देख रहे थे। अवंतिका की जो आंखें थी उनमें सारिका का नशा चढ़ चुका था। और अवंतिका की आंखें पहले ही ब्लू आंखें थी और उसमें नशा चढ़ चुका था। तो उसकी आंखें बहुत ही नशीली लग रही थी, जैसे नागिन की आंखें जो अभी नींद से जागी हो। सेम अवंतिका की आंखें थी, बट उसकी आंखें छोटी छोटी और बहुत ही नशीली थी। सारिका अवंतिका की आंखों में साफ अपने लिए प्यार, अपना नशा देख पा रही थी। अवंतिका की नज़रें सारिका के लिप्स पे थी। सारिका के लिप्स उस अवंतिका के टच से ही उसकी पूरी लिप्स से क्या काँप रहे थे। और लिप्स ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी वो काँप रही थी। उसकी बॉडी में सेंसेशन हो रहा था। सारिका खुद पे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बट वो नाकाम हो रही थी। जस्ट बिकॉज अवंतिका की नज़रें वो बस सारिका की ऊपर थी, वो चिपक चुकी थी, जैसे लोहा चुंबक में चिपक जाता है। देन सेम उसकी नज़रें गड़ चुकी थी सारिका पे। अवंतिका का गला सूख चुका था। वो अपने सलाइवा को ही घोटती है और वो सारिका को ही बस देख रही थी और अपने थंब से सारिका के जो सॉफ्ट मुलायम पिंक लिप्स थे उन पे घुमाती है। सारिका के जो लिप्स काँप रहे थे, अवंतिका बस उन्हें ही देख रही थी। अवंतिका अपना हाथ सारिका की नेक पे ले जाती है और उसकी नेक को ग्रैब करती है और अपने थंब से उसके लिप्स पे रखती है। लिप्स पे घुमा रही थी। और सारिका अवंतिका के ऐसे करने से उसकी सांसें तेज हो रही थी। अवंतिका अपना हाथ सारिका की नेक से नीचे और नीचे लाती है। सारिका अवंतिका का टच से जनरेट हो रही थी। उसकी बॉडी हीट करने लगती है। उसकी बॉडी सिवियर हो रही थी। और सारिका अवंतिका सारिका की नेक से अपने हाथों को नीचे लाती है और जो उसकी ड्रेस थी जो क्लैप्स के पास थोड़ी सी वो ओपन थी, उसे बस अपने दोनों हाथों से ग्रैब करती है और देन वो सारिका की आंखों में देख रही थी। और देखते ही देखते वो उसकी उस ड्रेस को खींच देती है, जिससे जो उसकी स्टेप लगी हुई थी वो भी ओपन हो जाती है। अब उसकी ड्रेस वो आधी निकल चुकी थी। सारिका की अपर बॉडी पूरी विजिबल हो रही थी। फ्रंट पूरा विजिबल हो रहा था। सारिका ने जो ब्रा पहनी थी बस वही थी। जो ब्रा उसने पहन रखी थी वो दिखने लगती है। और अवंतिका सारिका को ऐसे देख रही थी। अवंतिका का तो ये देख के दिमाग ही ख़राब हो जाता है। वो हिल जाती है और अवंतिका अपने हाथ थोड़ा सा पीछे होती है, सारिका को ऐसे देखती है। अब जो सारिका अभी तक अवंतिका की आंखों में देख रही थी, अब उसे साइनस फील हो रही थी। वो ब्लश करने लगती है और उसके गाल टमाटर की तरह लाल लाल हो जाते हैं। और इधर
इधर अवंतिका वो भी सारिका को ऐसे देखती है तो उसका भी फेस लाल हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, बट अवंतिका की नज़र तो बस सारिका के क्लेबस के पास थी। वो सारिका को बस ऐसे ही देख रही थी। दिन सारिका अवंतिका को जाके अवंतिका के पास जाती है उसे हक करने के लिए, बट वो हक तो नहीं करती है, बट सारिका वो उसे हक कर लेती है और अवंतिका अपने हाथ सारिका की बैग पे ले जाती है, जो उसने ब्रा पहनी थी उसके हुक ओपन कर देती है एंड वो सारिका को पीछे करती है और फिर सारिका को देखती है। वो सारिका को उसके बैग से ग्रैब कर लेती है, जिससे सारिका और भी सिर जाती है। वो सारिका को पीछे करती है, उसके जो पोप्स विजिबल हो रहे थे। अवंतिका उन्हें देखती है एंड देन ग्रैब करती है अपने दोनों हाथों से, बहुत ही टाइटली ग्रैब करती है। वो फोर्सफुली उन्हें प्रेस कर रही थी, जिससे अब सारिका के मुंह से वॉइस निकलती है आह। और सारिका अवंतिका को देखती है स्लो, बट अवंतिका नाम ऐसे रुलाती है, आज नहीं, आज मुझे फोर्सफुली करना है। और देन वो अपने लिप्स सारिका के लिप्स पे रख देती है, उसे किस करने लगती है और इन दोनों की किस 5 मिनट तक होती है। और अवंतिका सारिका को बहुत ही पैशनेट किस कर रही थी, कभी उसके अपर लिप को स्मूच करती तो कभी लोअर लिप को, और दोनों की टंग स्मूचिंग होती है। और सारिका वो उसकी सांसें और भी तेज़ हो रही थी, उसे सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ब्रीदिंग में। तो अवंतिका को पीछे करती है और उसकी सांसें बहुत गहरी हो रही थी, बट हमारी अवंतिका वो 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं करती है। वो सारिका के नेक पे किस करने लगती है, उसके क्लेवर्स पे किस करती है और उसके हाथ वो तो बस प्रेस कर रहे थे उसके पोप्स को। वो अच्छे से उसके पोप से खेल रही थी। और देन अवंतिका वो नीचे जाती है, अपने नीज़ पे बैठती है, सारिका की नेवल को किस करने लगती है। वहाँ पे लिख कर रही थी वो, जिससे सारिका की जान जा रही थी। और सारिका वो अवंतिका के बालों को ग्रैब कर लेती है, उसकी सांसें बहुत गहरी हो रही थी। वो कभी उसके बालों को ग्रैब करती तो कभी अपना हाथ पीछे मिरर में लगाती। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बट उससे नहीं हो पा रहा था। एंड सारिका एंड अवंतिका वो उसकी जो ड्रेस थी उसे बिल्कुल ही फाड़ देती है, निकाल देती है, और उसकी एक लेग को ऊपर करती है कि लेफ़्ट लेग को अपने शोल्डर पर रख लेती है एंड लेग बिटवीन जाती है और वहाँ पे भी लेग करती है। जैसे ही अवंतिका लेग करती है एंड देन सारिका उसकी चीखें निकल रही थी। सारिका की बहुत ही वॉइस निकल रही थी, बट अवंतिका वो रुक नहीं रही थी, वो बस किए जा रही थी। लाइक एंड अवंतिका अपना लिक प्रोसीजर कंप्लीट करती है। देन वो ऊपर आती है और सारिका जो उसकी बहुत वॉइस निकल रही थी, बहुत तेज़ तेज़ साउंड निकल रहा था, उसकी बॉडी मौन कर रही थी। अवंतिका उसके लिप पे अपने लिप रखती है, उसे देन किस करने लगती है एंड अपना हाथ वो लोअर पार्ट ले जाती है, नीचे ले जाती है और पहले फिंगर को टच करती है एंड देन वो फिंगरिंग करती है। और इधर सारिका वो अब जो उसकी बॉडी और भी मौन कर रही थी, ऐसा अवंतिका वो अपनी फिंगर की स्पीड और तेज़ कर देती एंड सारिका की जान जा रही थी। वो अवंतिका की शर्ट को ग्रैब करती है, उसे बहुत टाइटली ग्रैब करती है, जिससे अवंतिका की शर्ट के 1-2 बटन टूट जाते हैं, बट अवंतिका वो रुकती नहीं है। सारिका बस
उसकी सांसें बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज। सारिका बस खुद को कंट्रोल कर रही थी, जिसमें वो नाकाम हो रही थी। सारिका उसे अवंतिका बहुत ही, उसका जो प्रोसीजर था बहुत तेज़ था। बहुत बहुत ही वाइल्ड हो चुकी थी, हास कर रही थी अपना प्रोसीजर। आज अवंतिका को ना जाने क्या ही हो गया था, वो रुक नहीं रही थी सारिका। बार बार अवंतिका के जो शोल्डर थे उनमें अपने नेल्स, वो उसके शोल्डर को ग्रैब कर रही थी, जिससे सारिका के जो नेल्स थे वो अवंतिका की शर्ट के अंदर चुभ जाते हैं। उसके नेल्स अवंतिका को चुभ रहे थे, बट अवंतिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपना प्रोसीजर कंटिन्यू कर रही थी, उसे किस कर रही थी, एक हाथ से उसके बूब्स को प्रेस कर रही थी। हमारी सारिका, उसकी बॉडी बहुत ही मोहन कर रही थी, और अवंतिका सारिका को बस देख रही थी। एंड देन डोर पे नॉक नॉक होता है, एंड अवंतिका को अपने शोल्डर पे पेन फील होता है। अवंतिका देखती है सारिका उसके शोल्डर से उसे हिला रही थी। सारिका कह रही थी, अवंतिका क्या हुआ, कहाँ खो गई आप, प्लीज़ हेल्प करिए ना, स्टेप लगाइए ना। सारिका अवंतिका वो देखती है, वो डोर पे बाहर से नॉक हो रहा था। वो सारिका को देखती है एंड वो अपनी हालत देखती है। सारिका उसके सामने चुटकी बजा रही थी, कहाँ कहाँ खो गई। अवंतिका अपने सेंस में आती है और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वो पूरी पसीने पसीने हो चुकी थी। उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। अवंतिका ने ये अभी तक वो सब अवंतिका बस खुली आंखों से सपना देख रही थी। बस अवंतिका अपने सेंस में आती है, बट उसके सपने में ही सारिका अवंतिका की बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी। उसे पसीने आ चुके थे। वो अपने सारिका उसे देखती है, आपको मतलब यहाँ पे एसी है फिर भी आपको पसीने आ रहे हैं। अवंतिका अपना हैंकी निकालती है, अपने पसीना पोंछती है। सारिका पूछती है, आई ओके? अवंतिका हाँ करती है, हाँ में सर हिलाती है और सारिका की स्टेप लगाती है। और देन बहुत जल्द चेंजिंग रूम से बाहर चली जाती है। और सारिका वो अवंतिका को जाते हुए देख रही थी, इन्हें क्या हुआ। और इधर से अवंतिका वो बाहर आती है और अपने दिल पे हाथ रखती है, उसे कंट्रोल करती है, यार कंट्रोल हो जा, क्यों यार कितना धड़केगा, आज क्या जान लेनी है। ये सब इमेजिनेशन था यार ये इमेजिनेशन थी, मेरा सपना था। और वो अपने दिल को रफ करने लगती है। इधर नेहा वो भी मेघा के लिए ड्रेस चूज करती है। और अवंतिका वो ड्रेस ले लेती है और उस ड्रेस से मैच करती ज्वेलरी लेती है, स्नैकर लेती है। नेहा भी वो भी मेघा के लिए एक ड्रेस ले लेती है, जो बहुत ही खूबसूरत थी, प्रिटी थी। वो क्या थी वो आगे मैं स्टोरी में बताऊंगी। और उसी के साथ वो ज्वेलरी भी लेती है, स्नैकर्स भी लेती है। और देन इन लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। अब सभी को भूख लग रही थी, तो ये फूड कॉर्नर में आ जाते हैं। फूड कॉर्नर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ अवंतिका ऑर्डर करती है। सभी अपना अपना ऑर्डर देते हैं, बट ऑर्डर आने में लेट था, तो नेहा अपनी कॉफ़ी पीने लगती है। मेघा सारिका से बात कर रही थी और उसका हाथ उस कॉफ़ी में लग जाता है और वो कॉफ़ी मेघा के हाथ पे गिर जाती है। नेहा वो बहुत ही पैनिक करने लगती है। वो दौड़ के जाती है, आइस क्यूब लाती है, मेघा के हाथ पे लगाती है।
कॉफ़ी जो थी वो गर्म थी, बट इतनी नहीं कि मेघा का हाथ चल जाए, बट नेहा बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। और देन इन दोनों का ऑर्डर, आई मीन सभी का ऑर्डर आता है। सारिका अवंतिका वो तो अपना खाने लगते हैं, बट नेहा नेहा मेघा को अपने हाथों से खिलाने लगती है। मेघा कहती भी है मैं खा लूँगी, बट नेहा नहीं मानती, बिकॉज नेहा मेघा के हाथ पे वो कॉफ़ी गिर गई थी, तो वो अपने ही हाथों से मेघा को खाना खिलाने लगती है। और ये लोग अपना खाना कंप्लीट करते हैं। आई मीन नेहा मेघा को खिला रही थी और वहीं पे पास की टेबल पे कोई और बैठा ये सब देख रहा था। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा पार्टी में धमाका। सारिका क्या धमाका करने वाली है, उसके लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए, स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट मत भूलिएगा। कमेंट में बता देना आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, डल डरा, गुड नाइट, सी यू सून फ्रेंड, व्हाटएवर।